आप सभी ने कभी न कभी नमक सत्याग्रह के बारे में अवश्य सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जंगल सत्याग्रह के बारे में जानते हैं? जंगल सत्याग्रह सबसे सफल सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। 1930 का वह समय जब नमक कानून के विरोध की हवा तेज थी। प्रत्येक व्यक्ति अपना सहयोग देकर इसे सफल बनाने में जुटा था। प्रत्येक तरुण के अंदर अंग्रेजों के प्रति विरोध की ज्वाला धधक रही थी। उसी समय मध्य प्रांत में जंगल कानून के प्रति रोष व्याप्त था। वनांचल में रहने वाले लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने जंगल को वन घोषित कर दिया था और वहां दशकों से रहते आ रहे लोगों को सताया जाने लगा था। वनों में रहने वाले लोगों का जीवन यापन का स्रोत वन ही थे। कानून आने के बाद से उनकी भूमि उनसे छीन ली गई थी। जानवरों को पेट भर चारा भी नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, यदि उनके जानवर भूल से जंगल की ओर चले जाते तो उन्हें वन अधिकारी अपने अधिकार में ले लेते। जंगल की लकड़ी काटकर गुजारा करने वाला वन समुदाय 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। तब वनांचल के लोगों की आवाज बने डॉक्टर हेडगेवार और उनके साथी। डॉक्टर हेडगेवार अपने मित्र माधवराव अणे के एक बार कहने पर ही सत्याग्रह के लिए निकल पड़े। उनके साथ थे अप्पाजी जोशी। दोनों 17 जुलाई को नागपुर से मध्य प्रांत के यवतमाल पहुंचे और 21 जुलाई 1930 को कानून तोड़ने की योजना बनाई। सत्याग्रह का स्थान चुना यवतमाल का लोहारा जंगल। नियत समय पर डॉक्टर हेडगेवार और उनकी टुकड़ी यवतमाल से जंगल के लिए पैदल निकल पड़ी। उनके साहस को देखकर कई स्थानीय लोग उनके साथ जुटते गए और जब वे सत्याग्रह स्थल पहुंचे तो संख्या 10,000 तक पहुंच गई। वंदे मातरम के घोष के साथ ही डॉक्टर साहब के नेतृत्व में उनकी टुकड़ी ने घास काटनी शुरू कर दी। इस तरह डॉक्टर साहब ने जंगली कानून को तोड़ दिया। वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब ने पुलिस वाहन में बैठने से पहले लोगों को आंदोलन सुचारू रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर साहब पर उसी दिन त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्हें 9 महीने और उनकी टुकड़ी के अन्य लोगों को 4-4 महीने का सश्रम कारावास दिया गया। डॉक्टर साहब जब अकोला जेल पहुंचे तो वहां उनके जानकार जेल अधिकारी फोर्ड उपस्थित थे। फोर्ड ने डॉक्टर साहब को जेल में सुविधाएं देने का बहुत प्रयास किया, परंतु उनके सिद्धांतों के आगे सारे प्रयास असफल हुए। जेल में डॉक्टर साहब बीमार सत्याग्रहियों की सेवा में लगे रहते। उनके सेवा भाव और अनुशासित जीवन को देखकर दूसरे सत्याग्रहियों में संघ को जानने की इच्छा प्रबल हुई, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने जेल में संघ की शाखा लगानी शुरू कर दी। सभी उनके व्यवहार से इतने प्रभावित थे कि सजा पूरी होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में संघ की शाखा आरंभ करवाने का आग्रह करते। 14 फरवरी 1931 को डॉक्टर हेडगेवार जेल से बाहर आए तो कुछ दिन उन्होंने वर्धा और यवतमाल में ही बिताए। जेल में बिताए पल संघ कार्यों के लिए नई ऊर्जा ले आए। कई प्रांतों तक संघ की शाखाएं पहुंच गई। वहीं जंगल सत्याग्रह की आग भी जगह जगह धधकने लगी और अंग्रेजों को ये जता दिया कि वे किसी के गुलाम नहीं हैं। ऐसा था जंगल सत्याग्रह में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का योगदान, जिसने उस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया जो वनवासियों के लिए जी का जंजाल बन चुका था। ऐसे जंगली कानून को तोड़कर उन्होंने अंग्रेज सरकार को कड़ी चुनौती दे डाली।